नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम उपस्थित हैं पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन में और आपको बता दें कि जहां हम उपस्थित हैं ये कैम्ब्रिज सेंट्रल स्कूल के मैं डायरेक्टर सर जो है उनके मैं केबिन में उपस्थित हूं ऑफिस में, और मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में खासकर एक तरफ लोग उत्थान, जाति उत्थान की बात कर रहे हैं, सामाजिक उत्थान की बात कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ जो है कि लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को कटाक्ष करके समाज में मतभेद पैदा कर रहे हैं। तो चलिए हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि एक अच्छे समाज सेवी हैं, शिक्षक भी हैं और एक विद्यालय के डायरेक्टर हैं, तो इसको ये किस तरह देखते हैं। सबसे पहले सर आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। सर्वप्रथम आप चूँकि दलित समाज का आईना है तो इस नाते और भी आप अभिवादन धन्यवाद के पात्र हैं, तो मेरा भी नमस्कार अभिवादन आपको। लगातार खासकर जितने भी भारत में जितनी भी जाति है, खासकर अनुसूचित जाति की बात करेंगे हम कि अनुसूचित जाति में जितनी भी जातियाँ हैं, एक तरफ एक जागरूकता की बात की जा रही है। बहुजन महापुरुषों की जयंती लगातार जो है कि कहीं अम्बेडकर जयंती, कहीं रविदास जयंती, कहीं बाबा चौहरमल की जयंती, यानी अन्य जितने भी जाति है सभी लोग जाति के अपने अपने महापुरुष को जयंती अपने अपने गाँव में मोहल्ले में मना रहे हैं। तो क्या लगता है कि इससे समाज में क्या बदलाव आएगी? सुमन जी, ये बहुत अच्छी बात है, जयंती मनाना चाहिए और इस बहाने दलित जातियों को एकीकृत किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है कि जहाँ एक तरफ हमारे कुछ संगठन बन रहे हैं जहाँ दलित जातियों के एकीकरण ही मेन मकसद है, लेकिन दूसरी तरफ दलित जातियाँ इतनी आपस में फूटी हुई है। अभी देख लीजिए, सबसे बड़ी बुराई ये है कि सभी दलित जातियाँ अलग अलग सम्मेलन कर रही है, तो यह तो दलित एकता में सबसे बड़ा रोड़ा है। यहीं से मतभेद पैदा होता है। एक दलित जाति दूसरे दलित जाति को देखना नहीं चाहती है। खासकर मैं सबसे ज्वलंत उदाहरण, सबसे तरोताज़ा उदाहरण दूंगा कि पासवान जाति और चमार जाति ये आपस में एक नहीं है, ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल। राजनीतिक मकसद से ये इतने आपस में टूटे हुए हैं कि ये आपस में मिलने का नाम नहीं लेते। फिर ऐसे में कैसे दलित जातियों का धरातल पर सर, धरातल पर आपसी भाईचारा नहीं है और मंच से जो है कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं और महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, महापुरुषों के विचारों को हम जो है कि समाज में देते हैं और वो इस चीज़ को धरातल पर नहीं देखने को मिलता है। आखिर क्यों? जी, सबसे बड़ी बात यही है। यहीं से राजनीतिक स्वार्थ, सबसे पहले राजनीतिक स्वार्थ के कारण राजनेताओं ने दलित जातियों को आपस में बांट दिया है और मतभेद यहीं से पैदा होती है। हम दूसरी जातियों के साथ शादी संबंध स्थापित करने की बात करते हैं, कटु वचन बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दलित जातियों का एकीकरण हो और इसके लिए आपस में भाई बेटी रोटी का संबंध बनाइए। दलित जातियाँ आपस में जो बटी हुई है ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। चमार दुसाध आपस में शादी संबंध स्थापित कर, सभी दलित जातियाँ आपस में शादी संबंध स्थापित करें, सबसे ज़्यादा यहीं से शुरुआत होगी। सर, हमने तो कई कई जगहों पर देखा है कि जब हम लोग जाते हैं देखा सुनी में, खासकर जब लड़का लड़की की देखा सुनी होती है तो सर जाति में भी जाति पूछी जाती है, देवता में भी देवता पूछी जाती है। इतना कहीं ना कहीं जो है मैंने पासवान है या चमार है तो चमार में भी लोग पूछ रहे थे कि कौन चमार है कौन देवता, मैंने इतना टुकड़ा में बटा हुआ है लोग, समझिए। तो जब चमार के बेटी से शादी नहीं कर रहा है, एक दुसाध के बेटी से शादी नहीं हो रहा है, लड़के से शादी हो रहा है, तो फिर हम दूसरे जाति के लड़के से कैसे शादी कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने हृदय की बात की, यही विडंबना है और ऐसे ही बुराइयों से मेरा मन ज़्यादा दुखित रहता है जी। और जब भी किसी हमारे जातीय सम्मेलन में जाइए इस पर चर्चा नहीं होती है। कल भी मेरे गांव ताजपुर सरैया में 27 फरवरी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई। बड़ी खुशी हुई, मैं भी उसमें शामिल हुआ, शोभा यात्रा में शामिल हुआ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन मैं बाट जोहता रहा कि कोई तो विचारक आवे और इन सारे मुद्दों को उठावे। दलित जातियां आपस में जो बटी हुई है, आपस में जैसे आपने तो मन की बात कही दिया, हम कौन चमार है, किस देवता को पूजते हैं, इसके आधार पर हमारी शादियां होती है। बिल्कुल। तो इस पर चर्चा नहीं हुई। टोटल हमारे वक्ताओं का
मकसद है हिंदू धर्म की बुराई करना, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना। इससे फुर्सत मिलती ही नहीं है। मैं तो मुझे खेद हो रही है, फिर भी मैं नाम लेना चाहता हूँ। हमारे कुछ विचारक हैं जिन्हें मंच पे बुलाना ही नहीं चाहिए, जैसे कि अरुण गुप्ता हुए, भंते जो बौद्ध धर्म के भंते कहे जाते हैं, क्या क्या, जो जयलाल प्रसाद जैन है पुनास के। आपस में भाईचारा कायम करके, सामाजिक सौहार्द कायम करके ही आप समाज में आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता है सुमन बाबू कि इन सारी चीज़ों से, समाज में इस तरह के व्याख्यान से दलित नफरत का पात्र होता जा रहा है। आप भी देखते होइएगा, आपको प्रेम की दृष्टि से लोग नहीं देखते हैं, तो क्या यहीं से आपका उत्थान होगा? सामाजिक समरसता, सही बातें तो करिए ना, बुराइयों को तो उजागर करना ही चाहिए, लेकिन सही बातों को आप सही तरीके से करिए। और उसका सबसे बड़ा हथियार है बुराइयों को दूर करने का उन्नत शिक्षा। आप समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करिए, बढ़ चढ़ कर अच्छी शिक्षा दिलवाइए। बच्चे शिक्षित होंगे, समाज शिक्षित होगा और धीरे धीरे बुराइयों को खुद दूर कर लेगा। जब कल के जो कार्यक्रम को लेकर जब आपने बात जो कही है, जी। जो कल मुख्य अतिथि के रूप में अरुण कुमार गुप्ता जी जो अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बुद्ध शरण भंते जी भी मौजूद रहे हैं, तो आप इनके किन विचारों से आप प्रभावित हुए जिसको लेकर आप बता रहे हैं कि उन लोग को नहीं बुलाना चाहिए? देखिए, विचार अच्छे थे, समाज में बुराइयां हैं, तो बुराइयों को दूर करने का तरीका देवी देवताओं को तो गाली देना नहीं है। एकाएक जैसा कि मैंने महसूस किया, इन लोगों के व्याख्यान से महिलाएं जो थी अपने को असहज महसूस कर रही थी। जो परंपरा कायम है, बुराइयां हैं तो आप बुराइयों को तो दूर करेंगे, लेकिन बुराइयों को दूर करने के लिए उन्हें शिक्षित करना पड़ेगा, तर्क की कसौटी पे साबित करना पड़ेगा, न कि आपको गाली देना पड़ेगा। देवी देवताओं को जो सच्चाई है वही सच्चाई तो लोग बताते हैं। देवी देवताओं की सच्चाई सर कुछ है नहीं। सत्य है कि बहुत सारी चीज़ें मतलब काल्पनिक हैं, बट इसमें सबसे बड़ा सत्य ये है कि किसी भी चीज़ को काल्पनिक रूप में भी आप किसी जगह को मान लीजिए कि ये भगवान है, या हमें एकाग्र रह के कुछ करना चाहिए, तो आपके मन मस्तिष्क में, आपके अंतर्मन में विकास हो जाएगा और आप यही आपके विकास का प्रतीक हो जाएगा। आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। और दूसरी बात मैं उससे पहले ये कहना चाहूँगा, सिर्फ आपको हिंदू धर्म की बुराइयाँ दिखती है? हिंदू देवी देवताओं को गाली देने के लिए आपको दिखता है? हिम्मत है आप में कि और धर्म वालों को भी आप गाली दे सके? प्रताड़ित तो हिंदू धर्म से हुए हैं ना। प्रताड़ित सर कहीं किसी से कोई नहीं हुआ। आप देखें, मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूं। प्रताड़ना की बात करते हैं तो प्रताड़नाओं के बावजूद बाबा साहब से ज़्यादा किन्हीं को प्रताड़ित नहीं किया गया था। संत शिरोमणि रविदास से ज़्यादा किन्हीं को प्रताड़ित नहीं किया गया था। संत शिरोमणि सैकड़ों वर्ष पहले, लगभग 800 वर्ष पहले वैसे विद्वान निकल गए प्रताड़ना के बावजूद। बाबा साहब जैसे अनमोल रत्न निकल गए प्रताड़ना के बावजूद, छुआछूत के बावजूद। और आप कौन सा महापुरुष पैदा कर रहे हैं? अभी तो समाज में आप नफरत का पात्र बन रहे हैं। जरूरत है फिर से हजारों, सैकड़ों, लाखों बाबा साहब पैदा करने की, संत शिरोमणि पैदा करने की। कैसे संभव होगा? उन्नत शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, सामाजिक सौहार्द से। क्या संत शिरोमणि ने समाज को गाली दिया? तर्क की कसौटी पे उन्होंने साबित किया और तब उन्हें ऊंचा दर्जा प्राप्त हुआ। क्या बाबा साहब को ऊंचा दर्जा प्राप्त नहीं हुआ? क्या बाबा साहब के विद्वता को लोगों ने नहीं माना ना? आज भी वो पूजे जाते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ अच्छी ऊंची शिक्षा के बदौलत। आज भी बाबा साहब के सदृश पूरी दुनिया में कम ही लोग हैं जो उनकी जितनी डिग्रियां उन्होंने हासिल की थी उतनी डिग्रियां और लोग हासिल करें। तो ये किसी को, इसकी फिक्र किसी को नहीं है। और उसके बाद आपके पास कोई उपाय भी नहीं है ना। मैं मोतिहारी में भी 25 फरवरी को आयोजित विशाल ये जयंती समारोह में था। हृदय गदगद हुआ जन सैलाब देकर, लेकिन वही ढाक के 3 बात। एक वक्ता हुए जिन्होंने मेरे हृदय को जीत लिया, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ और वो थे नंदलाल बाबू। उन्होंने मूल जो हमारे समाज का कल्याण कैसे हो सकता, उन्होंने इस पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा
सरकारी स्कूल की शिक्षा से कुछ नहीं होगा। अच्छी शिक्षा देनी होगी, हमारे बच्चों को अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाना होगा और इसके लिए ज़रूरी है कि टोले मोहल्ले में हम अच्छा स्कूल खुलवावें। ये सबसे बड़ा चीज़ है सुमन बाबू। चलिए सर, अगला सवाल ये होगा सर कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं जी, जो मानते हैं कि छुआछूत, भेदभाव, पखंडवाद, जो भी चीज़ है समाज में, उसको माने कैसे ख़त्म किया जा सकता है? आप अपना विचार दीजिए। बिल्कुल, सामाजिक कुरीतियां हैं, उन्हें आप सही तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। मैं भी नहीं मानता हूं, लेकिन क्या आप जब मानने नहीं लगेंगे, आप शिक्षित खत्म करने का मुख्य मार्ग क्या है? मुख्य मार्ग सबसे पहले शिक्षित होना। जी, शिक्षित होंगे, कुरीतियां आपको दिखेगी, आडंबर आपको दिखेगा, जैसा कि मुझे दिखता है। मैं नहीं मानता हूं, लेकिन समाज के साथ चलना पड़ेगा सुमन बाबू। सच को बोलने का अप्रिय तरीका नहीं हो सकता है। सच को साबित करने का सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न च ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य स्वीकार्य नहीं है। पूरी दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन्होंने भी अप्रिय सत्य बोला वे मान्य नहीं हुए। कबीर ने भी सत्य मतलब परम सत्य बोला उन्होंने, लेकिन कुठोर तरीके से बोला। कैसे स्वीकार कर सकते हैं? मृत्यु से बड़ा सत्य नहीं है, कोई भी कुछ भी सत्य नहीं मृत्यु से बड़ा। तो क्या किसी के घर में कोई मर जा रहा है तो कहेंगे आहा बहुत बढ़िया हुआ, ये तो परम सत्य हुआ, जाने दीजिए। वहाँ आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, बर्ताव किया जाएगा, ये तो आप महसूस करते हैं। सत्य को सत्य तरीके से, सही तरीके से ही आपको साबित करना पड़ेगा। समाज में सर कुछ ऐसे लोगों को भी हम देख रहे हैं सर कि जितने भी बड़े बड़े सभाएं जो समाज में हो रही है, वो किसी भी जयंती के अवसर पर हो, ये देख रहे हैं कि वैसे लोग जो कहीं ना कहीं किसी विभाग में कार्यरत थे, पदाधिकारी थे, तो जिस समय पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे उस समय समाज को इग्नोर किया, समाज को, लोगों को मदद नहीं किया। लेकिन वही लोग जब रिटायरमेंट हो रहे हैं तो उनको समाज नजर आ रहा है, मंच से समाज हित की बातें कर रहे हैं। कहाँ तक आपको लग रहा है कि सही है? बिल्कुल, आप तो पता नहीं, शायद हमारे और मेरे और आपके दिल का कनेक्शन जुड़ा हुआ है क्या? आप तैयारी करके आए, पूरे मेरे मन की बात आप कर रहे हैं। यही तो मेरी चिंतन का विषय है। मैं ज्वलंत उदाहरण हूं। दर्जनों मैंने ऐसे वाक्य को देखा है जो बड़े पदों पर पदासीन थे। मेरे साथ हुआ है भाई, बिना बड़ी रकम लिए काम नहीं किया, आज भी करते हैं। उस समय दलित नहीं दिखा, आज जब वो रिटायर हो गए हैं, मैं तो कुछ लोगों का नाम भी बोल दूं, लेकिन नहीं बोलना चाहूँगा। ऐसे ऐसे विधायक को मैं देख रहा हूँ, करीबी विधायक लोग हैं, बड़े हमारे बिहार सरकार में बड़े ओहदे पे हैं, वो आके मंच पर व्याख्यान देता है। मुझे तो बोलने का मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं तो मंच पे चढ़ के उनको इस तरह से शिष्ट बेइज्जती करता। अरे आप तो बहाली में अपने बच्चों को बहाली करनी चाहिए, बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं उच्च शिक्षा लेके, उनके एवज में, बहाली के एवज में आप लाखों ऐंठने की बात करते हैं और दूसरों को आप डर के कारण दूसरों की बहाली कर देते हैं। क्या सर वैसे लोगों की सामाजिक बहिष्कार होनी चाहिए सर? बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे कहे तो मैं सबसे इस पंक्ति में आगे रहूंगा सुमन बाबू। दर्जनों उदाहरण है, आपको भी पता होगा, जो भी बड़े ऊंचे पदों पे आसीन है हमारे समाज के लोग, उन्हीं के कारण हमारा दलित समाज आज भी दलित है। आज मुसहर बस्ती में चले जाइए, मैं ताजपुर सरैया से इक्का दुक्का, मतलब मैं हुआ, मैनेजर साहब हुए, निकले, बाकी तो सभी लोग वहीं हैं। कैसे होगा उनका विकास? इसके लिए कोई चिंतन नहीं है। और आप चले सिर्फ हिंदुत्व को गाली देने, मंच पर चढ़ के हिंदू देवी देवताओं को गाली देने। अरे समाज के लोग आपकी बातें क्यों मानेंगे भाई? उनका नब्ज पकड़िए, कमजोरी कहाँ है, आप समझा के चले गए, फिर से कल आपका वो बिखर जाएगा। उनकी कमजोरी को पकड़िए, उन्हें क्या देना चाहिए कि वो आपके साथ चलेंगे। हमारे समाज के नौजवान नशाखोरी के कारण, गलत शराब पी के कारण मर रहे हैं, उनके लिए आपके पास प्लान नहीं है। आप चाहे तो समाज के सभी लोगों को एक रोजगार दे सकते हैं, ऊंचे पद पे जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप नहीं करें, क्योंकि आपको तो अपने बेटे भतीजे, अपने सगे संबंधियों को आगे बढ़ाना है ना। और यहीं से हमारे आरक्षण का भी हनन होता है सुमन बाबू।
ऐसे लोगों पर क्या ये करना। वैसे लोगों को तो मंच पर लाना नहीं चाहिए। मुझे खुशी हो रही है कि हमारे कुछ गार्जियन अभिभावक महोदयों ने ये राष्ट्रीय चमार महासभा का ये किया है, अच्छी बात है। लेकिन आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, मेरा नम्र निवेदन है, कृपया करप्ट लोगों को इस सम्मेलन में नहीं लाइए, इस सभा में मत लाइए, नहीं तो मैं बहिष्कार करूंगा, क्योंकि इनसे हमारे समाज का आज तक शोषण हुआ है। ये हमारे समाज के शोषक हैं। मैं 2 बार इलेक्शन हारा, मुखिया का इलेक्शन। जितने वोटों से मैं हारता था, मेरे पूजनीय लोगों को उतना वोट मिलता, तो मुझे हराया जाता। मतलब मैं ही नहीं, आप देखेंगे दर्जनों सैकड़ों उदाहरण है भाई, मैं क्या कहूँ। ये समाज, इसी समाज के ऊंचे उठे हुए लोगों से पीड़ित है। ज़रूरत है हमारे बच्चों को उच्ची शिक्षा दिया जाए, अच्छी शिक्षा दिया जाए, वे बातों को समझेंगे और फिर बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आप लोग भी अपने बात को कमेंट बॉक्स में रखें, और सर का जो विचार से अगर आप लोग प्रभावित हैं, आप लोगों को बात, इनका विचार कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना विचार दें और सर के बारे में बताएं कि सर ने जो विचार दिया है आप लोग कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।